बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पिछले टॉपिक के अंदर हमने फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके अंदर जो है 3 पॉइंट्स पहले डिस्कस करने हैं और वो ये हैं कि लेयर ऑफ 1 मॉलिक्यूल थिकनेस। तो होता क्या है, ये हमारे पास जो है वो कोई भी सरफेस है, ठीक है जी, एडजॉर्बेंट है, ठीक है जी, और इसके ऊपर जो है कोई भी एडजॉर्बेट जो है वो आना है, ठीक है जी। तो ये एडजॉर्बेंट के ऊपर जो एडजॉर्बेट आएगा वो कितना आएगा वो बता रहा है कि 1 मॉलिक्यूल लेयर थिकनेस होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक मॉलिक्यूल की थिकनेस होनी चाहिए, कभी भी 2 मॉलिक्यूल ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है जी, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो मतलब जो लेयर बनेगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर जो है एक मॉलिक्यूल हो और कहीं पर दूसरा मॉलिक्यूल ना हो, ठीक है जी। जब भी लेयर बननी है तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहनी है, एक लेयर जो है वो रहेगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद नो इंट्रैक्शन बिटवीन एडजेसेंट गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो कभी भी इंट्रैक्शंस नहीं करेंगे, मतलब वो सरफेस के ऊपर जाके अटैच हुए हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर जब अटैच्ड हैं तो वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो इंटरेक्शंस नहीं करेंगे, सिर्फ वो उसके साथ ही एडहेयर वाली प्रॉपर्टी जो है वो दिखा रहे होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो कि हमने डिस्कस करने हैं। वो ये है कि थीटा क्या होता है। फॉर एग्जांपल थीटा जो है ना उसको सपोज कर रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस कवर्ड। तो यहाँ पर जो है एडजॉर्बेंट, हम ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये जो है ये क्या है जी, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। और ये वाली जो चीज़ है ना ये क्या है, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं जी कि थीटा जो है वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस कवर्ड। तो एडजॉर्बेंट की टोटल सरफेस जो है वो कितनी कवर्ड है उसे हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो अगर टोटल सरफेस ज़्यादा कवर होगी तो जाहिर सी बात है 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक एडजॉर्प्शन का और दूसरा डिसऑर्प्शन का, ठीक है जी। तो अगर सरफेस ज़्यादा कवर है तो वापस जाने का फिनोमेना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, थीटा के, यानी सरफेस कवर के। सरफेस कवर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डिसऑर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कांस्टेंट के लिए हमने डिसऑर्प्शन वाला ही कांस्टेंट यूज़ कर दिया है। और नेकेड सरफेस कहें, नेकेड सरफेस मतलब वो सरफेस जिस पर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं है एडजॉर्बेंट के, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेकेड सरफेस। तो नेकेड सरफेस जितनी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के उतने ज़्यादा जाकर यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है जी। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो नेकेड सरफेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। और प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमें पता ही है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। वो हमने पीछे फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर भी देखा था। और इसके लिए हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया है, एडजॉर्प्शन वाला ही कांस्टेंट लगा दिया है। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि एडजॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन जो है ना दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे होते हैं, इक्वल रेट पर हो रहे होते हैं। मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिसऑर्प्शन का जो इक्वेशन है और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो इक्वेशन है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है, के ए को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो के ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो के ए 1 और पी आ जाएगा, और यहाँ पर के ए थीटा और पी आ जाएगा माइनस के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने करना क्या है, ये जो माइनस वाली इक्वेशन है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, प्लस बना लेते हैं, ठीक है जी। तो के डी थीटा प्लस के ए थीटा पी आ जाएगा, ठीक है जी। तो के डी थीटा प्लस के ए थीटा पी इज इक्वल टू के ए पी आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है इस थीटा को जो है वो क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो के डी बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर के ए पी बच जाएगा जो कि यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थीटा जो है हमने मालूम करना है फॉर एग्जांपल, तो इस चीज़ को हम कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं। तो ये वाली जो पूरी इक्वेशन है यहाँ पर डिवाइड में आ गई, के डी प्लस के ए पी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब के अंदर इक्वल हम के डी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम के डी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी के डी से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी के डी से डिवाइड करेंगे। तो के ए ओवर के डी आ जाएगा, के डी ओवर के डी आ जाएगा, और यहाँ पर के ए ओवर के डी आ जाएगा, ठीक है जी। तो के ए ओवर के डी ओवर के डी और के ए ओवर के डी आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है के डी ओवर के डी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन के ए ओवर के डी जो है वो कहता है के ए ओवर
के डी जो है वो इक्वल होता है के, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने के लिख दिया, फिर ये भी के आ जाएगा, पी यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर के और पी आ जाएगा, ठीक है जी। तो के पी ओवर 1 प्लस के पी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है अलग तरीके से एक और चीज़ बताता है और वो ये है कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है जी, पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जो है जितना ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर हम क्या करें, अमाउंट जो है वो जाहिर सी बात है कि सरफेस कवर जो है वो फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ये बेसिकली बता क्या रहा है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जो है अपने पर ग्राम के हिसाब से कितना जो है वो गैस को एड्जॉर्ब करेगा, ठीक है जी। अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा हो गई तो सरफेस कवर क्या हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। सरफेस कवर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर पर ग्राम एड्जॉर्बेंट जो है ज़्यादा एड्जॉर्ब कर रहा है तो सरफेस कवर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस कवर के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स जो है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन सेम टू सेम ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के पी ओवर 1 प्लस के पी। उसके बाद जो है यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं के डैश, ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी सारे कांस्टेंट्स आ गए हैं तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस डालने के लिए के डैश कर देते हैं। तो यहाँ पर के डैश आ गया, के पी ओवर 1 प्लस के पी आ गया। फिर उसके बाद हम करते क्या है जी, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को उलट कर देते हैं। तो ये 1 ओवर आ जाएगा, ये भी 1 ओवर आ जाएगा और ये वाली इक्वेशन में 1 प्लस के पी ऊपर चला जाएगा, के पी नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो उलट कर दिया, इन्वर्स कर दिया इक्वेशन का। तो यहाँ पर जो है ना 1 ओवर एक्स आ गया, यहाँ पर 1 ओवर के डैश बन गया और 1 प्लस के पी ऊपर चला गया और के पी जो है वो नीचे आ गया। अब हम करते क्या हैं, ये जो p है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर इसको हम कहाँ ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p ओवर x 1 ओवर के डैश वैसे का वैसे, 1 प्लस के पी वैसे का वैसे और यहाँ पर k बच जाएगा। अब अगर इसको एलसीएम को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं तो 1 ओवर के आ जाएगा और के से कैंसिल, p ओवर 1 ही आना था तो इसलिए हमने p ही लिख दिया है, ठीक है जी। 1 ओवर के और के से कैंसिल और p बच जाएगा, यहाँ पर प्लस के अंदर p आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हम करते क्या है कि जाहिर सी बात है हम दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये 1 ओवर के भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 ओवर के जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1 ओवर के डैश के, और यहाँ पर p जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके p ओवर क्या बन जाएगा, के डैश बन जाएगा, ठीक है जी। तो के डैश के जो है वो किस चीज़ के खुला जाता है, 1 ओवर के डबल डैश जो है वो हमने कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे कांस्टेंट हो रहे हैं तो इसलिए के डैश और के डबल डैश से जाहिर कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम करते क्या है, 1 p ओवर, ये बुक के अंदर शायद नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको जो है आसानी के लिए बता देता हूँ कि p ओवर के डैश को हम पीछे ले आते हैं, ठीक है जी, और इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, p को अलग और 1 ओवर के डैश को अलग लिख देते हैं। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ पर बन चुकी है, ठीक है जी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हम क्या कहेंगे, y है, ठीक है जी, और ये जो है c है, ठीक है जी। तो y एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे जी, y एक्सिस पर हम लिखेंगे p ओवर x आ जाएगा, ठीक है जी। जाहिर सी बात है y पर ये आ रहा है। फिर उसके बाद इंटरसेप्ट c जो है ये वाली चीज़, ठीक है जी, और ये वाली चीज़ क्या है जी, 1 ओवर के डबल डैश आ गया है। अब उसके बाद m और x के अंदर से हमने देखना है कि कौन m है और कौन x है। तो हम जाहिर सी बात है किस चीज़ को देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम प्रेशर को जो है एज अ फैक्टर के तौर पर ले रहे थे, ठीक है जी। यहाँ पर भी हमने प्रेशर को वेरिएबल के तौर पर लिया था, तो हम प्रेशर को हम क्या लेंगे, वेरिएबल के तौर पर। तो p जो है वो x एक्सिस पर आ जाएगा और स्लोप जो है वो क्या बन जाएगी, 1 ओवर के डैश m जो है वो स्लोप बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसकी मदद से हमने ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया है, और ये है लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके बाद जो है अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपकी रह गई है तो वो जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।